बिल्लू और सर्कस के टिकट। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लू, किसका इंतजार कर रहे हो? मम्मी, मेरे पास सर्कस के 2 टिकट हैं। मैंने गोबर गणेश से कहा था कि वह मेरे साथ सर्कस देखने चले। वह आता ही होगा। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। बिल्लू, गोबर कहता है कि उसकी हालत ऐसी नहीं कि वह आज तुम्हारे साथ जा सके। ठीक है, मैं दूसरा टिकट संपत को दे देता हूँ। हेलो संपत, तुमने सर्कस देखने चलना है? पर तुम्हारे साथ तो गोबर जाने वाला था ना। उसकी हालत ऐसी नहीं कि वह जा सके। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बिल्लू के घर के बाहर। अरे गोबर, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम सर्कस देखने जा सको। वह मैंने बहाना बनाया था। दोबारा सोचने पर सोचा सर्कस देख ली जाए। तुम चांस खो चुके। बिल्लू के साथ अब मैं जाऊंगा। नहीं, मैं समय रहते आ गया। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं बड़ी मुश्किल से तैयार होकर आया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ। तुम जाते हो या मैं तुम्हें चलता करूँ? और फिर धूम धड़ाका। तुम्हारी ये हिम्मत! ये ले, ये ले, अबे तू भी ले। शोरगुल सुनकर बिल्लू बाहर आता है। अर, ये क्या करते हो? थोड़ी देर बाद। हाय, बिल्लो, अब इन दोनों में से किसी की भी हालत ऐसी नहीं कि वह सर्कस देखने जा सके। मैं चलूं? हैं? बिल्लू और म्यूजिकल प्रोग्राम। एक दिन बिल्लू और गब्दू ताऊजी के साथ। ताऊजी, नव वर्ष के उपलक्ष्य में टाउन हॉल में एक म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हमारा मुकाबला जंपी बम्पी से है। हमें वहां पहुंचा दोगे? बिल्लो, आओ बैठो। तीनों गाड़ी में चल देते हैं। इधर बम्पी जंपी। मैंने दूरबीन से देखा कि बिल्लू ताऊजी की कार में टाउन हॉल के लिए चल पड़ा है। तो क्या हुआ? म्यूजिकल मुकाबले में हम उससे नहीं जीत सकते। मुकाबले का सवाल तो तब उठता है जब बिल्लू टाउन हॉल पहुंचे। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि वह वहां पहुंचे ही नहीं। रास्ते में लालू उस्ताद, ये लो 10 रुपए। पीछे कार में कुछ लोग बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं, वह आगे न जाने पाए। फिक्र ना करो जंपी, मैं मार मार कर उनका यही बाजा बजा दूंगा। मगर वे कार में हैं, तुम उनको रोकोगे कैसे? मैं कार से सड़क ब्लॉक कर देता हूँ। इधर बिल्लू और गब्दू। ओह बिल्लो, कार रोक क्यों गई? टायर पंचर हो गया है। कार न सही, रोड रोलर ही सही, ये भी उधर ही जा रहा है। रास्ते में नहीं, रोड रोलर कार को पिचकाता हुआ चल देता है। थोड़ी देर बाद 1983 म्यूजिकल प्रोग्राम। वाह! बिल्लू और जासूस। एक विदेशी जासूस। मैं सरकारी फाइल से यह अत्यंत गोपनीय दस्तावेज चुराने में कामयाब रहा। इसमें इस देश के रक्षा केंद्रों का नक्शा अंकित है। अगर मैं इसको देश से बाहर स्मगल करने में कामयाब रहा तो लाखों रुपए हासिल होंगे। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है। ओह, हवा के झोंके से वह मेरे हाथ से छूट गया। बिल्लू, कागज? कोई सरकारी दस्तावेज लगता है। ए छोकरे, इस कागज को इधर दे। नहीं, मैं इसे दफ्तर में जमा कराऊंगा। तेरी ये हिम्मत! वो बदमाश बिल्लू पर गोली चला देता है। भागो! ओहो,
गोलियां खत्म। कोई बात नहीं, मेरे पास 12 इंची का छुरा भी है। वो दोनों भागते भागते एक पेड़ के चक्कर लगाने लगते हैं, पर तभी कहाँ गायब हो गया कमबख्त। बिल्लू पेड़ के ऊपर से हथौड़े का एक जबरदस्त वार जासूस के सिर पर करता है। हाय! और जासूस धराशायी हो जाता है। अपने आप को बड़ा फन्नेखा समझ रहा था। बिल्लू और कर्नल 303। एक दिन बिल्लू और दीप्ति। दीप्ति, क्या मेरे साथ कॉफी पीने रेस्तरां चलोगी? नहीं बिल्लू, मेरी टीचर का आज बर्थडे है। मैं उन्हें मुबारकबाद देने जा रही हूँ। दूसरा कौन मेरे साथ जा सकता है? जोजी। बिल्लू जोजी को फोन मिलाता है। हेलो जोजी, क्या तुम मेरे साथ रेस्तरां चल सकती हो? बिल्लू, मुझे तुम्हारे साथ जाना बड़ा अच्छा लगेगा, पर मुझे अपने डैडी से इजाजत लेनी होगी। तुम होल्ड ऑन करो। जोजी के डैडी कर्नल 303। डैडी, क्या मैं अपने सहपाठी के साथ रेस्तरां चली जाऊं? अगर तुम्हारी फ्रेंड लड़की है तो यस, अगर वह लड़का है तो नो। अगर कोई लड़का मेरे घर पर आया तो मैं उसे देखते ही गोली मार दूंगा। बिल्लू, मेरे पिता पुराने विचारों के हैं। वह लड़कों का लड़कियों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते। अगर तुम हमारे घर आए तो मेरे पिता तुम्हें गोली मार देंगे। अब क्या किया जाए? तभी बिल्लू को एक उपाय सूझता है। आइडिया। बिल्लू की मम्मी। मम्मी, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपनी एक अच्छी सी साड़ी दे सकते हो? तुम्हें उसकी क्या जरूरत पड़ गई? एक नाटक खेलना है। यह कैसी रहेगी? बढ़िया। अब तुम जाओ, तुम्हारे सामने इसे पहनने में मुझे शर्म महसूस होगी। बिल्लू साड़ी पहनता है। जोजी की खातिर मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा। और घर से निकल जाता है। जोजी का घर। जोजी के दरवाजे की घंटी मैंने दबा दी है। कर्नल 303 दरवाजा खोलते हैं। तुम? जोजी की सहेली अनुसुईया। बाजार में मर्द छेड़ाखानी करते हैं, इसलिए मैं घूंघट रखती हूँ। वाह, क्या पवित्र विचार है। अगर हर टीनेजर ऐसा सोच ले तो राम राज्य आ जाए। बिल्लू और जोजी। तुम बैठो, मैं पर्स लेकर आती हूँ। अनुसुईया, आओ रेस्तरां चले। चलती हूँ। बिल्लू कुर्सी से उठता है, पर बदकिस्मती से उसका साड़ी का कोना सोफे के पाए में अटक जाता है और साड़ी खुल जाती है। ओह! लड़का कर्नल 303 फायर कर देते हैं। पिछले दरवाजे से निकल भागो। बाहर आकर बिल्लू कुंडी लगा देता है। बाहर से कुंडी लगा दी है। आओ अब चलें। इधर कर्नल 303। हेलो टीवी मैकेनिक। टीवी मैकेनिक। नई स्क्रीन और रिपेयर का खर्चा 560 रुपए लगेंगे। है? बिल्लू और हीरो की चोरी। एक दिन रात के समय रास्ते पर। अरे छक्कन, तू ये किस घूसट को पकड़ लाया? तुम मुझे नहीं जानते, मैं अली बाबा हूँ। मेरी दास्तान बच्चे और बूढ़े सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। बाबा जी, हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही शैतान लड़का बिल्लू रहता है। अगर आप उसे छका दे तो जाने। मैंने 40 चोरों को नाको चने चबवा दिए। उस छोकरे की क्या बात है? मैं अभी उसके घर का सफाया कर देता हूँ। लेकिन तुम अंदर कैसे जाओगे?
वह सांकल लगाकर सोता है। हा हा हा, दरवाजे खोलने का मंत्र हमें अभी तक याद है। वह तीनों बिल्लू के घर पहुंचते हैं। दरवाजे के सामने खुल जा सिम सिम। और दरवाजा खुल जाता है। घर के अंदर आहा, हीरे। तभी बिल्ली गिलास को गिरा देती है। ओह, ये क्या गिरा? वह छोकरा जाग गया, भागो। अली बाबा घर से बाहर दौड़ लगा देता है। सारे में शोर मच जाता है। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बिल्लू और गब्दू, चलो अच्छा हुआ, चोर भागने से पहले यह गधा यहीं छोड़ गया। इसे कलवा धोबी को 20 रुपए में बेचकर आज हम मैटिनी शो देखने जाएंगे। बिल्लो, लेकिन वह तुम्हारे हीरे वो नकली थे। बिल्लू, चूहा और हाथी। एक दिन शहर में बजरंगी उस्ताद, ये हाथी किस लिए पकड़ लाए? आज बिल्लू से आखिरी फैसला करना है। पर उस्ताद, एक चूहे को मारने के लिए हाथी का क्या काम? ढक्कन, तू नहीं समझता। पहले हमारी जितनी बार भी टक्कर हुई, वो चूहे ने हमें हमेशा मार दी। इस बार मैं उससे आखिरी फैसला करना चाहता हूँ। चल, तू भी बैठ हाथी पर। थोड़ी दूरी पर उस्ताद, वो चूहा नजदीक ही मिल गया। बिल्लू, आज फैसला हो जाए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अगर मैं जीत गया तो तेरी पैंट कमीज उतरवा लूंगा, नहीं तो तू मेरी बनियान तहमद ले लेना। ये लड़ाई बेमेल है। इधर तुम हाथी पर, उधर वो बेचारा निहत्था बालक। काका, तुम हट जाओ। बजरंगी, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। और लड़ाई शुरू हुई। हा हा हा, वो देखो, चूहा डरकर भाग रहा है। उस्ताद, मुझे तो इसमें भी उसकी कोई कारिस्तानी नजर आती है। हा हा हा, अब उसकी कोई चाल नहीं चलने वाली। उस्ताद, वो तो लकड़ी के पुल से नदी पार जा रहा है। पीछा करो, उसे भगा भगा कर थका दो। हाथी पुल पर चढ़ जाता है और उसके बोझ से वो पुल टूट जाता है। बजरंगी अपने हाथी समेत पानी में गिर जाता है। बिल्लू और चैंपियन नत्थू। बिल्लू और नत्थू। नत्थू, इतना चौड़ा बैट, जंग और क्रिकेट में सब जायज है। मुझे आउट होना अच्छा नहीं लगता। बिल्लू की गेंद पर नत्थू एक जोरदार शॉट जमाता है। कुछ देर बाद रन आउट। तुम्हारी टांगों ने साथ नहीं दिया। नत्थू के डैडी, बेटे, अभी तुम्हारी दूसरी पारी पड़ी है। डैड, दूसरी पारी तब आएगी ना जब मैं बिल्लू की पहली पारी समाप्त कर पाऊंगा। उसे आउट करना टेढ़ी खीर है। घबराओ मत, मैं बॉलिंग करता हूं। तुम एक आसान सा कैच लेने के लिए वहां खड़े हो जाओ। नत्थू के डैडी की बॉलिंग। बिल्लू एक जोरदार शॉट जमाता है और बॉल उड़ती हुई सीधा नत्थू के पास जाती है। डैड ने ठीक कहा था, एक आसान सा कैच। लेकिन बॉल ऊपर बालकनी में रखे मर्तबान से टकरा जाती है और फिर है। बिल्लू
और बजरंगी की मूछें। एक दिन बजरंगी पहलवान और ढक्कन। उस्ताद, तुम्हारी मूछें ऊपर की तरफ क्यों रहती हैं? वे मेरी मूछों की तरह नीचे की ओर क्यों नहीं है? ढक्कन, ये इसलिए कि मैंने सारी कुश्तियां जीती है। आज तक किसी ने मुझे हराया नहीं। ये मूछें मेरी आन है, इसलिए ये हमेशा ऊंची रहेंगी। किसी की हिम्मत है जो आगे आए और मेरी मूछें नीची करके दिखाए। देखा, कोई नहीं आया ढक्कन, सब मुझसे डरते हैं। कुछ दूरी पर बाड़ को पानी दिए बहुत दिन हो गए हैं। यह सोच बिल्लू बाड़ में पानी देना शुरू करता है। तभी ऊपर आसमान में गुजरते हवाई जहाज पर उसकी नजर पड़ती है। आहा, हवाई जहाज! और पानी की बौछार बजरंगी के मुंह पर पड़ती है। ओह! बजरंगी उस्ताद, तुम्हारी मूछें तो नीचे हो गई। चूहे, तूने मेरी शान में गुस्ताखी की, मैं तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। बजरंगी, अनदेखे में ये हो गया। बजरंगी बिल्लू के पीछे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। मैंने दुनिया को बताना है कि जो मेरी मूछें नीचे करता है उसका क्या हाल होता है। हम दोनों में फासला कम होता जा रहा है और आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। पिटने के लिए तैयार हो जा चूहे। पहलवान, मेरी एक बात तो सुनो। बोलो। कानों सुनी बात झूठी और आंखों देखी सच्ची होती है। तुम पानी में प्रतिबिंब देख लो कि तुम्हारी मूछें नीची हैं या नहीं। तुम ठीक कहते हो। बजरंगी बिल्लू को छोड़कर नदी के पानी में अपना मुंह देखता है और तभी उसका पांव फिसल जाता है। ओह, मेरा पांव फिसला। इधर बिल्लू, भागो! हाँ। बिल्लू और 5 का नोट। एक दिन बिल्लू और गब्दू। आज मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में यह 5 रुपए का नोट इनाम में मिला। बिल्लो, तो इसे रखे रख। कल दशहरा देखने जाएंगे तो वहां खर्चेंगे। लेकिन अगर मेरी बहन तोशी ने देख लिया तो वो इसे छीन कर ले जाएगी। वह अपनी गुड़िया का ब्याह रचाना चाहती है, लेकिन धन की कमी होने के कारण कर नहीं पा रही। तो इसे कहीं छुपा क्यों नहीं देता? कहाँ छुपाऊं? वह मेरी सारी जेबें टटोल लेती है। पैसों की खोज में आजकल वह घर का कोना कोना छानती फिर रही है। गब्दू बुक शेल्फ की ओर बढ़ता है। मैं तुझे एक सुरक्षित जगह बताता हूँ। तो वह नोट इस शब्द कोश में रख दे। किताबें ही एक चीज है जिनके पास तोशी नहीं फटकती। बिल्लू वैसा ही करता है। वाह! और किताब को वापस रख देता है। किताब को वैसे ही बुक शेल्फ में रख देते हैं। हमारे सिवा और कोई नहीं जानता कि इसमें नोट है। आओ बिल्लो, अब मजे से खेलें। और वह दोनों घर के बाहर फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी बिल्लू, देखो, मैं वर्ग पहेली भरने के लिए शब्दकोश देख रही थी कि मुझे यह 5 का नोट मिला। अब गुड़िया की शादी धूमधाम से होगी। हैं? बिल्लू, मोती और बजरंगी। एक दिन बिल्लू और मोती। जोजी, देखना, मैं कुत्ते को हड्डी दिखाऊंगा और वह मेरी तरफ दौड़ा आएगा। मोती, आओ। लेकिन मोती उल्टी तरफ दौड़ जाता है। हैं? वह मेरी हड्डी से मुंह मोड़कर दूसरी तरफ क्यों भाग रहा है? क्योंकि बिल्लू दूसरी तरफ बजरंगी के पास बड़ी हड्डी है।
बजरंगी एक तरफ दौड़ लगा देता है। आज मैं बिल्लू के कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर थका दूंगा। आओ। मोती बजरंगी के पीछे दौड़ता है। थोड़ा आगे जाने पर, शेरा लो तुम इसे खाओ। शेरा और मोती हा, मोती को अब पता चलेगा कि बड़े कुत्ते से हड्डी छीनना कितना जोखिम का काम है। तभी एक कौवा वो हड्डी ले उड़ता है। बजरंगी कौवे के पीछे दौड़ता है। ओह, कौवा मेरी हड्डी ले गया। दूसरे दिन, उस पिल्ले की टांग तोड़े बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये दूध का कटोरा मैं यहाँ रखता हूँ। दूध पीने के लिए मोती जो ही अंदर घुसेगा मैं डंडा दे मारूंगा। कमाल है। इधर घर के बाहर मोती दौड़ता हुआ दूध के बर्तन की ओर आता है। तभी मोती बड़े कुत्ते को देखकर भाग खड़ा होता है। शेरा घर के अंदर जाता है और ये ले, मेरा शेरू। बिल्लू और फिल्मी हीरो। एक दिन बजरंगी और उसका बेटा। बापू, फिल्म प्रोड्यूसरों की एक कमेटी अपनी फिल्म में हीरो के लिए एक बाल कलाकार की तलाश में आई हुई है। क्यों ना मैं अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाऊं। जाओ बेटा, अच्छा चांस है। लेकिन बापू, अगर बिल्लू भी उन प्रोड्यूसरों के पास पहुंच गया तो अपनी दाल गलने वाली नहीं। बेफिक्र रहो बेटा, बिल्लू को वहां पहुंचने नहीं दिया जाएगा। बजरंगी बिल्लू के घर के आगे खड़ा हो जाता है। मैं लठ लेकर उस चूहे के घर के आगे तब तक पहरा देता हूं जब तक कि तुम्हें हीरो चुन नहीं लिया जाता। ठीक है, मैं चला। इधर घर के अंदर, यार गब्दू, उन प्रोड्यूसरों के पास पहुंचने का कोई चांस नहीं। घर से निकलते ही बजरंगी अपने लठ से हमें हीरो के बजाय जीरो बना देगा। बिल्लो, तुम ये कुत्ते की खाल पहनकर निकलो, बजरंगी पहचान नहीं सकेगा। ये ठीक है। बिल्लू कुत्ते की खाल ओढ़ लेता है। गब्दू, कैसा लगता हूँ? बिल्कुल कुत्ता, जरा भौंको। गब्दू कुत्ते को लेकर घर से बाहर निकलता है। तभी ढेर सारे कुत्ते बिल्लू के पीछे पड़ जाते हैं। मर गए, ये पक्ष तो ध्यान में ही नहीं आया। बिल्लू दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। कुत्ता बिल्लू कुत्ते की खाल उतारता है। भाड़ में जाए ये हीरोगिरी, मैं तो ये खाल उतार फेंकता हूँ, तभी जान बचेगी। खाल को वहीं पेड़ पर रखकर बिल्लू नीचे कूद लगा देता है। लड़का नहीं, कलाकार। यह प्रोड्यूसरों की कमेटी है। तुम्हारी कुत्ते की एक्टिंग से हम बहुत प्रभावित हुए। तुम्हें हम अपनी फिल्म के लिए हीरो चुनते हैं। लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बापू, बिल्लू और भूत। एक दिन रास्ते में, अरे बिल्लू और गब्दू सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए? उस्ताद, वे हर रोज शहर के बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं। आओ उनको छकाएं, थोड़ी दिल लगी हो जाएगी। इतना कहकर बजरंगी उनके पीछे चल देता है। इधर बिल्लू और गब्दू। बिल्लू, खाने के लिए यह जगह कैसी रहेगी? बढ़िया। तभी एक भयानक आवाज उनके कानों में पड़ती है। अरे, ये कैसी आवाज?
और वह दोनों वहां से दौड़ लगा देते हैं। बिल्लो, भूत, भागो। इधर बजरंगी उस्ताद, वे भाग गए। और वह दोनों बिल्लू और गब्दू का खाना खाने लगते हैं। बिल्लो, वह भूत की आवाज नहीं थी। बजरंगी और बिरजू ने हमें उल्लू बनाया और अब हमारे नाश्ते पर हाथ साफ कर रहे हैं। दूसरे दिन आओ आज फिर उनको डराएं और उनके नाश्ते का स्वाद ले। तभी अरे बाप रे, रीछ! बजरंगी तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। भागो!